तो फ्रेंड, जितने भी बिहार यूजी मैक आयुष के स्टूडेंट हैं, आप सभी के रिगार्डिंग अभी जस्ट एक नोटिस जारी कर दिया गया है, जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित है। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट को रिवाइज राउंड 3 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उनके रिगार्डिंग भी इस नोटिस में बताया गया है। और फिर से जो है रिवाइज अपडेट दिया गया है, और यहाँ पर अपडेटेड सीट मैट्रिक्स के बारे में भी बात किया गया है। तो आप लोग ये नोटिस देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट डेट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इस नोटिस में क्या क्या बताया गया है सारा कुछ बताऊंगा। और जिन कैंडिडेट को राउंड 3 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था रिवाइज में, उनके रिगार्डिंग क्या कुछ है अभी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जो है डेट देख लीजिए, कब से डेट है, न्यू डेट आया है जो कब से स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का जो है स्टे राउंड का जो है स्टे वैकेंसी राउंड का चॉइस फिलिंग जो था वो पोस्टपोन कर दिया गया था, और फाइनली अब आप लोगों का डेट आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट रिवाइज डेट फॉर स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग यूजी में आयुष स्टूडेंट के लिए ये जो है आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं अपलोडिंग ऑफ सीट मैट्रिक्स जो है 16 तारीख को आएगा, ये 16 नवंबर को। उसके बाद जो है विलिंगनेस फॉर स्टे वैकेंसी राउंड जो है 16 से 19 तक होगा। तो जिन स्टूडेंट का विलिंगनेस छूट गया था, एक दो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मेरा जो है विलिंगनेस जो है हम नहीं कर पाए, तो वो जो है इस बार आप लोग को गोल्डन चांस मिला है कि आपको दोबारा से विलिंगनेस जिनका छूट गया वो करने का मौका दिया गया है। और उसके बाद जो है स्टार्टिंग जो है रजिस्ट्रेशन अगेन वो जो है 16 से है, और लास्ट डेट जो है वो 16 से 19 तक है, 19 नवंबर तक है। मतलब कि 16, 17, 18, 19 4 दिन आप लोगों को डेट दिया गया है। और अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किनको रजिस्ट्रेशन करना है, किनको नहीं करना है, और जो कर दिए हैं उनको करना है या नहीं। हालांकि जो कर दिए उनको नहीं करना है, जो नहीं किया है उनको बताया गया है। और लास्ट डेट जो है पेमेंट का वो जो है 19 से 19 तक है। और अगर आप लोगों को कुछ रजिस्ट्रेशन करने में कुछ डाटा गलत फिल हो जाता है, तो उसके लिए जो है एडिटिंग का जो है 20 तक ऑप्शन है, तो 20 तक आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद जो है स्टे वैकेंसी राउंड का रैंक कार्ड आएगा, वो आएगा 22 नवंबर को, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा स्टे वैकेंसी राउंड में कितने स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट किए हैं, कितना रैंक जो है, कितना नंबर वाले स्टूडेंट को जो है कितना रैंक स्टे राउंड में आ रहा है। और सीट मैट्रिक्स जैसे ही आ जाएगा तो उसके अनुसार आप लोग को पता चल जाएगा रैंक के हिसाब से कि आप लोगों को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद बताया गया है कि चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो आगे बताया जाएगा। सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन जिनका छूट गया है, जो उनका विलिंगनेस छूट गया है, और जिनको राउंड 3 में रिवाइज में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उनको फिर से जो है मौका दिया गया है। ये मैंने बताया था कि जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनको रिवाइज में मौका दिया जाएगा। फाइनली बीसीएसई बोर्ड ने आप लोगों के साथ भी वैसा ही किया। आप लोगों को जो 4 कैंडिडेट थे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था रिवाइज राउंड 3 में, तो उनको फिर से मौका दिया गया है। तो आप लोग ये चांस मिस नहीं करिएगा। और आप लोग जो है चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के रिगार्डिंग में ऐसा अपडेट लाता रहूँगा। ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट हो गया, जो कि आप लोग को याद रखना है, 16 नवंबर से 19 नवंबर तक। जिनको विलिंगनेस छूटा है वो विलिंगनेस कर लीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। और जिनको रजिस्ट्रेशन छूट गया है वो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ इस नोटिस में और क्या क्या बताया गया है। यहाँ पर जो ये ब्लैक करके बताया गया है, ये ही जो इम्पोर्टेंट बात है। हालांकि रूल रेगुलेशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी जो नोटिस आया था उसमें भी पहले मैं आप लोगों को बताया था, और वही रूल रेगुलेशन जो है इसमें भी बताया गया है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर डार्क करके बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि सच कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिटेड देयर विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्टे राउंड काउंसलिंग, इस नोटिस के अनुसार वो जो है नीड नॉट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नॉर विलिंगनेस। तो जो पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं और विलिंगनेस भी पहले ही दे दिए हैं, तो उन लोगों को जो है साफ साफ यहाँ लिखा गया है कि नीड नॉट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, और ना ही विलिंगनेस उन लोगों को देने की ज़रूरत है, ये बताया गया है। और यहाँ पर जो नीचे बताया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि सच कैंडिडेट हु हैव नॉट allotted any seats in revised seat allotment result of round 3 एज पर जो नोटिस जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग आर एडवाइज टू सबमिट देयर विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग इफ सो डिजायर विद इन शेड्यूल पीरियड एज प्रोग्राम मेंशन बिलो। जो कि आप लोगों को राउंड 3 में जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था रिवाइज में, उन लोगों के रिगार्डिंग ये बात बताया गया है कि आप लोग जो है जो डेट बताया गया उस डेट में जाके आप लोग जिनको विलिंगनेस सबमिट करना है कर दीजिए। और जिन कैंडिडेट को विलिंगनेस छूट गया था वो भी सबमिट कर सकते हैं अपने अकाउंट में लॉगिन करके, और जिनको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वो भी करवा सकते हैं, बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात था इस नोटिस का। और उसके साथ आप लोग रूल्स वगैरह के बारे में पहले भी जानते होंगे, और फी वगैरह के बारे में भी। और जो डाटा जो है एडिट करवाएंगे तो एक्स्ट्रा जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। शुरू से मैं इस नोटिस को आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि आयुष के लिए एलिजिबल क्वालिफाइंग परसेंटेज कितना है। तो कैटेगरी वाइज बताया गया है कि जनरल के लिए 50%, सॉरी परसेंटाइल है
50 परसेंटाइल है और हर एक कैटेगरी वाइज इधर देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद बताया गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट जो है उन लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोगों को इनवाइट किया गया है। क्वालिफाई एलिजिबल इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है उन लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए होंगे वैसे स्टूडेंट। उसके बाद बताया गया है कि स्ट्रे राउंड जो है ऑनलाइन होगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है जो रूल्स मेंशन किया गया है, आप लोग इस रूल्स के अंडर आते होंगे तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की, और ना ही आप लोगों को एलिजिबल है विलिंगनेस के लिए स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है बताया गया है। तो पहला में बताया गया है कि जो स्टूडेंट एडमिट हो गए हैं यूजी आयुष काउंसलिंग में राउंड 1 राउंड 2 में, वो जो है एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जो है जिनको अलॉटेड ऑन यूजी आयुष सीट इन राउंड 3, तो जिनको राउंड 3 में जो है सीट अलॉटेड हुआ था वो भी एलिजिबल नहीं है। उसके बाद एडमिटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है नीट यूजी में राउंड 1 2 में एडमिटेड हो गए, वो भी एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जो है कि अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी राउंड 3 काउंसलिंग, तो राउंड 3 काउंसलिंग में भी जो उनको कॉलेज अलॉट हुआ था वो भी एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग अलॉटेड एडमिटेड पे ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ई नंबर में बताया गया है कि एडमिटेड थ्रू नीट यूजी राउंड 1 2 राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग कंडक्टेड बाय अदर स्टेट, तो अदर स्टेट में जो है राउंड 3 स्टे वैकेंसी राउंड हो गया, उसमें आप लोग एडमिटेड हैं, वो भी कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद एफ में बताया गया है कि अलॉटेड थ्रू ऑल इंडिया कोटा ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग, तो ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे जिनको राउंड 1 राउंड 2 में काउंसलिंग में जो अलॉटेड हुआ था वो कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है। और आप लोग का ये जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने आप लोग को बता ही दिया, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था रिवाइज राउंड 3 में वो लोग सबमिट विलिंगनेस कर दीजिएगा, जिनको छूट गया है वो भी कर लीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे तो वो करवा लीजिएगा। बाकी रूल्स वगैरह के बारे में आप लोग जो है जानते होंगे, और ये नोटिस हालांकि पहले भी आया था तो उसमें भी बताया गया था, तो ये रूल्स वगैरह आप लोग जानते होंगे। और बाकी जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो यहाँ पर बताया गया है, जो कि आप लोगों को सेवरल स्टेप में होगा, तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे ही लिंक आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। और जो है काउंसलिंग फ़ी वगैरह के बारे में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है। तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट हैज पे मतलब कि 1200 रुपया जो है 1200 फॉर अनरिजर्व EWS BC EBC कैंडिडेट के लिए, और जो है 600 जो है SC ST DQ कैंडिडेट के लिए लग रहा है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यहाँ पर बताया गया है। और एक बात और यहाँ पर नोट में बताया गया है कि जिनका गया है पेमेंट जो है फेल हो जाता है तो उनके रिगार्डिंग जो है अब बताया गया यहाँ पर, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भी आप लोग जानते होंगे, जो पहले राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में गए होंगे वो पार्टिसिपेट किए होंगे, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जानते होंगे। और बाकी ये आप लोग इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, और मैं भी आप लोगों को जैसे ही आएगा सीट मैट्रिक्स मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और विलिंगनेस सबमिट का डेट है ये याद रखिएगा 16 नवंबर से 19 नवंबर तक है, और रजिस्ट्रेशन का भी डेट यही है 16 से 19, और रैंक कार्ड का जो डेट है वो 22 नवंबर को है। तो सीट मैट्रिक्स आने के बाद आप लोगों को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, उसके बाद आप लोग का रैंक कार्ड आ जाएगा, और जैसे ही रैंक कार्ड आएगा आप लोग का चॉइस फिलिंग का डेट आएगा, और रैंक कार्ड आने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज आप लोगों को मिलने वाला है और कट ऑफ क्या रहेगी। उसके बाद आप लोग को कुछ और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट बात, जिन स्टूडेंट का छूट गया है वो आप लोग ध्यान से जाके करवा लीजिए। इस बार किसी का नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोगों को इसके बाद कोई चांस नहीं मिलने वाला है। इस बार आप लोगों को लक अच्छा था कि एक चांस और मिल गया, जिनका विलिंगनेस छूट गया था। 1-2 स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे विलिंगनेस छूट गया। तो आप लोग विलिंगनेस कर दीजिए जाके सबमिट, डेट जब पोर्टल पर आप लोगों को सबमिट विलिंगनेस ओपन होगा तब। और जिनको रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे वो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और आप लोग कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जैसे आप लोगों को सीट मैट्रिक्स आता है तो।